अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस मिठाई को बनाना इतना आसान है, जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और फिर घर पर ही बनाकर खाएंगे। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कच्चा गुल्ला की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाला है घी 1 टीस्पून। और फिर जब घी मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम मिल्क पाउडर हाफ कप। अच्छा, स्टेप्स को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि आप इस मिठाई को और भी आसानी से बना सकते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये देखें, इसको हमें भूनना है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं इसकी भुनाई करनी है। और फिर इसको ना छान लेंगे, एक छन्नी ले लेंगे, उसमें छान लेंगे, बिल्कुल जो बारीक बारीक से निकलेगा मिल्क, तो वही आपको रखना है। बाकी आप चाय वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ले लिया है, ये पाउडर रेडी हो गया है। इसको एक साइड पर कर देते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर दूध। तो दूध मैं ले रही हूँ 2 लीटर। 2 लीटर दूध हम ले लेंगे, फ्रेश मिल्क, और इसको हम बॉईल कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इस तरीके से देखिए, दूध में बॉईल आ चुका है और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ना, इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी, आधा कप के बराबर इसके अंदर पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी इसलिए डाला जा रहा है कि ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे सिरका का पानी। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून सिरका लिया है और 4 टेबलस्पून पानी लिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली है मैंने, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं आधा पानी पहले डालूँगी और फिर देखूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें और डाल दूँगी। अगर ये कडल हो जाता है आधे पानी में, तो फिर हम और नहीं डालेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर और इसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप ये पानी ऐड करेंगे ना, तो इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको चलाना है, बहुत तेज़-तेज़ स्पैचुला इसके अंदर नहीं चलाना है। तो देखिए, मैंने सारा ही पानी इसमें ऐड कर दिया था और फिर इसके बाद देखिए, ये अच्छी तरह से कडल हो चुका है। तो इसको थोड़ी देर, यानी 1-2 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इसके बाद इसको आप छान लें। किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इसको छान लेंगे, तो ये आपका मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पनीर होममेड रेडी हो गया है। इसको हम वॉश कर लेंगे 1-2 बार, क्योंकि सिरका की स्मेल वगैरह होगी तो वो हमें निकालना ज़रूरी है। तो 1 से 2 पानी से इसको ना मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरीके से ही वॉश किया जाता है, मलमल के कपड़े में ही रख कर आपको इसको वॉश करना है। तो इसको वॉश कर लेंगे, वो वाला पानी जो इसका निकला है वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और इस तरीके से ना दबा-दबा कर इसका पानी निकालना है। इसको उसी वक़्त ही आप बस दबा के पानी जितना निकालेंगे ना, तो बस उतना ही निकालना है। इसके ऊपर वेट वग़ैरह रख कर इसका पानी नहीं निकालना है। हाथों से ही जितना हो आप बस हल्का-सा दबा-दबा कर इसको निकाल लें। तो देखिए, कितना अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ है घर का। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। इसको हाफ़-हाफ़ कर लेंगे और आधा जो है ना, ये देखिए, आधा मैं एक प्लेट में अलग कर रही हूँ। उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आधा निकाल लेती हूँ, और जो बाकी का आधा है ना, इसको हथेली की मदद से ना हम इसको मसलेंगे। लेकिन इसको मसलने से पहले इसके अंदर ऐड करना है हमें चीनी। तो चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। साबित चीनी ही ऐड कर देंगे, पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और चीनी ऐड करने के बाद ना, इसको देखिए, हथेली की मदद से आपको इस तरीके से ना मसलना है। पनीर में जो दाने होते हैं ना, तो उन दानों को ना ख़त्म करना है, इसीलिए हमें इसको मसलना है। इस तरीके से देखिए, हथेली की मदद से ना इसको मसल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद एक पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे, और फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमें पकाना है, थोड़ा-सा भूनना है इसको। और फिर इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे। पहले इसको थोड़ा-सा भून लेते हैं, इस तरीके से देखिए, स्पैचुला की मदद से ना आपको इसको फैला-फैला कर इसका ना हल्का-सा पानी खुश्क करेंगे। आपको इसकी कंसिस्टेंसी पे गौर करना है। अगर बाहर जैसा बनाना है तो बस आप कंसिस्टेंसी पर गौर करें। मैंने हाथ लगाकर चेक कर लिया है, इसकी नमी थोड़ी-सी ना कम हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे ना जब आप, तो ये देखिए, पतला हो जाएगा फिर से, बिल्कुल पतला-पतला सा हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, बस आप इसको मज़ीद 6 से 8 मिनट इसको पकाएँगे। लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल भी आप जो है ना, जज़्बात में आके इसका फ्लेम हाई नहीं करेंगे, या फिर मीडियम भी आपको नहीं करना है। ये फ़ौरन ही लग जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी। 6 से 8 मिनट ही मैंने इसको पकाया है, और अब इसको मैंने वापस प्लेट में डाल दिया है। अब इसको प्लेट में डालने के बाद जो पनीर हमने बचाया था हाफ़,
तो वो सारा पनीर इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। बिल्कुल वैसे ही हथेली की मदद से इसको भी हमें इस तरीके से देखिए मसलेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये वाली मिठाई घर पर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसे बनाना। हमारे घर में तो 5-5 लीटर दूध की वाली मिठाई तैयार की जाती है। घर में सब इतने शौक से खाते हैं ये वाली मिठाई हमारे घर में, तो हमारे घर में तो ये बनती ही रहती है। तो कितनी मिठाई बनकर रेडी हुई है, आप ये भी देखिए 2 लीटर दूध से घर पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है, इसको इस तरीके से ना रोल करके कट कर दिया है ताकि एक जैसे पेड़े बने। तो यहाँ पर देखिए पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। बाज़ार में भी ये वाली मिठाई इसी साइज़ की होती है। तो बिल्कुल उसी साइज़ की मैंने ये वाली मिठाई रेडी कर ली। ये देखें बिल्कुल वैसी ही लग रही है। 8 से 9 मिठाई तैयार हुई है 2 लीटर दूध से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मिल्क रेडी किया था, शुरू में भून लिया था, उसको इसके ऊपर इस तरीके से कोट कर लेंगे, जिस तरीके से मार्केट में होती है ये वाली मिठाई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो दूध को भूनने की घी में ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोई भी पाउडर मिल्क इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं और इस मिठाई को बनाना और आसान बना सकते हैं। इतने मज़े की बनती है ना ये मिठाई, मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आप बाहर से लाना बंद कर देंगे इस मिठाई को। अगर आपने घर में बिल्कुल इसी स्टेप को फ़ॉलो करते हुए बना लिया, तो ये बहुत मज़े की बनती है। सबसे बड़ी बात कि इतना आसान है इसको बनाना और साफ़-सुथरे तरीके से आपने घर पर बनाया हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी-सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।